नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं मुंबई से सीधे ये भारत की बात है। आज मैं मुंबई में हूं और मैंने आपसे पहले ही कहा था, जैसे जैसे हमारी और आपकी आवाज बुलंद होगी सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए, वैसे वैसे रोड़े सामने आएंगे, दीवारें लोग खड़ी करने लगेंगे। और मैंने तब भी इनसे कहा था कि हम बहते पानी हैं, कितनी ऊंची दीवारें बनाओगे सबको तोड़कर बहेंगे। और मेरे मुंबई आने से दो काम हुए हैं। पहला, रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आज एनसीबी ने घंटों पूछताछ की है, शौविक और मिरांडा से आमने सामने बिठाकर। इंतजार कीजिए 24 से 48 घंटे, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होगी। और दूसरा काम हुआ है जो मुझे पता था, यह धमकाने का खेल शुरू हो जाएगा। और देखिए, शिवसेना के रायता मैन संजय राउत ने एक दिन पहले धमकी दी, कंगना ने उसका जवाब दिया, कंगना को सुरक्षा मिली। तो अब रायता मैन की जबान थोड़ी सी चुप हुई है। लेकिन महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख कह रहे हैं, कंगना को सुरक्षा क्यों दे दी? ये तो महाराष्ट्र का अपमान हो गया। फिर मैं पूछता हूं, कंगना को सुरक्षा देना महाराष्ट्र का कैसे अपमान हो गया है? और हम तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक नहीं थकेंगे, जब तक कि सुशांत को, उनके परिवार वालों को, उनके चाहने वालों को न्याय नहीं मिल जाता है। और अब तो दिशा केस की फाइल भी खुलेगी। शुरुआत ड्रग रैकेट से हुई है, बड़ी बड़ी मछलियां आ चुकी हैं जाल में। और दिशा में उसकी हत्या में कौन कौन शामिल था यह भी सामने आएगा। और जब यह सामने आएगा तो कई लोग अपना चेहरा शीशे में देख नहीं पाएंगे। आप देखिए, और आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार, ड्रग्स कनेक्शन में रिया का खेल खत्म। रिया का आखिरी झूठ भी बेनकाब। कंगना से क्यों डरी उद्धव सरकार? सुशांत केस में साजिश का खेल खेल रही आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती अब अपने ही जाल में घिरती जा रही है। ड्रग्स रैकेट के मामले में एनसीबी ने आज रिया चक्रवर्ती से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। दूसरे दिन रिया से करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। रिया चक्रवर्ती से कल तीसरे दिन भी पूछताछ होगी। एक एक सबूत और गवाहों ने रिया को बेनकाब कर दिया। रिया पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एनसीबी ने फोन कॉल्स डिटेल, चैट समेत तमाम सबूत दिखाकर रिया से पूछताछ की। ड्रग डीलिंग, हर ड्रग डीलर ने आपका नाम लिया। रिया, जवाब दीजिए, आप कैसे जानती थी फैजान को? आप बाकी के ड्रग डीलर्स को कैसे जानती थी? आप जवाब दीजिए रिया। इस बीच रिपब्लिक भारत ने रिया के एक और झूठ को बेनकाब किया है। रिया बार बार सुशांत के परिवार पर सवाल उठाती रही है। सुशांत के परिवार के साथ रिश्ते सही नहीं होने की बात करती रही है। लेकिन फोन डिटेल से खुलासा हुआ है कि सुशांत और उनके पिता के बीच काफी अच्छे संबंध थे। रिपब्लिक भारत के पास मौजूद कॉल डिटेल्स के मुताबिक सुशांत और उनके पिता के बीच 18 मई 2020 को 627 सेकंड तक फोन पर बात हुई। 19 मई 2020 को 344 सेकंड तक बातचीत हुई। 19 मई को एक बार फिर 11 सेकंड तक बात हुई। इसके बाद 6 जून को सुशांत ने पिता को व्हाट्सएप कॉल भी किया था। दोनों एक दूसरे को मोबाइल पर मैसेज भेजते थे। वहीं कंगना के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार बौखला गई है। कंगना को केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी, जिसका महाराष्ट्र सरकार विरोध कर रही है। वहीं कंगना ने बीएमसी के जरिए परेशान करने का आरोप लगाया है। इस बीच मनाली में कंगना के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं संजय राउत और भारत के सवालों से भागते दिखे।
राउत सर, कंगना को वाइट ड्रग्स प्रदान किया गया है। कंगना ने बहुत सारे आरोप आप पर लगाए। राउत साहब को भेज रही है चीज। हालत यह है कि खुद सीएम उद्धव ठाकरे भी इस विवाद में कूद पड़े। उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए कंगना को मुंबई के कर्ज की याद दिला दी। अनेक जण इतर प्रांतातून मुंबईत येतात, महाराष्ट्रात येतात, रोजीरोटी कमवतात, नाव कमवतात. काही जण महाराष्ट्राचं ऋण मानतात, काही जण मानत नाहीत. रिया चक्रवर्ती के लिए एनसीबी की पूछताछ का तीसरा दिन यानी कि कल भारी पड़ने वाला है। सुशांत के कत्ल की साजिश से लेकर ड्रग्स के काले कारोबार तक रिया का झूठ अब चलने वाला नहीं है। अब जल्द ही रिया का हर झूठ बेनकाब होगा और रिया सलाखों के पीछे होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुशांत सिंह की ये डेथ गर्ल रिया झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। डेथ गर्ल रिया सुशांत की मौत के आगे इतना झूठ का पहाड़ खड़ा कर रही है कि जांच एजेंसियां क्रिया करने वाली रिया के झूठ के पहाड़ को काटने की कोशिशों में लगी है। पहले बेबी डॉल रिया ने ईडी की पूछताछ में झूठ बोला। इसके बाद सीबीआई के सवालों पर इस मिस्ट्री गर्ल ने हिस्ट्री की बातें करनी शुरू कर दी और अब एनसीबी से पूछताछ कर रही है तो ड्रग्स का एक बड़ा रैकेट सामने आ रहा है। ये रैकेट का रक्का लिख रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि डेथ गर्ल रिया के पाप का घड़ा भर चुका है। रिया के झूठ का पहाड़ अब ढहने वाला है और हो सकता है कल एनसीबी रिया की अंतिम क्रिया कर दे। मेरे कहने का मतलब है कल एनसीबी क्रिया करने वाली रिया को गिरफ्तार कर सकती है। एनसीबी के अफसरों ने आज रिया से करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब किए और रिया को दोबारा पूछताछ के लिए समन भी किया गया है। आज एनसीबी के दफ्तर में रिया से पूछताछ का दूसरा दिन था, यानी रिया से कल पूछताछ का तीसरा दिन होगा। मेरे कहने का मतलब है कि एनसीबी के अधिकारियों ने एक के बाद एक सवाल दागे हैं। पहले दिन की पूछताछ में वर्तमान के बारे में रिया चक्रवर्ती से पूछा। आज दूसरे दिन की पूछताछ हुई और घंटों पूछताछ हुई। दूसरे दिन की पूछताछ में रिया से भूतकाल यानी बीते हुए दिनों के बारे में पूछा गया और तीसरे दिन रिया से भविष्य की योजनाओं के बारे में जरूर पूछा जाएगा कि अभी रिया के कितने कंसाइनमेंट हैं। रिया और उसके भाई शौविक ने कहां-कहां ड्रग्स पहुंचाने का ठेका ले रखा था। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर सुशांत की मौत की सच को समझना है तो बॉलीवुड के ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करना होगा। और मैंने कल आपको बताया था कि ड्रग्स के शौकीन रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के लैपटॉप से एनसीबी के अधिकारियों को बेहद अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसमें बॉलीवुड के 14 चरित्रवानों के नाम हैं। थी मेरे पास कल लिस्ट और आज भी है। बॉलीवुड की यही चौकड़ी अपने इशारों पर पूरी इंडस्ट्री को नचाती है। मैंने कल कहा था आपसे कि इन 14 चरित्रवानों की कुंडली रिपब्लिक भारत के पास है, हमारे पास है। मैं एक एक को जानता हूं, लेकिन हमारा आपसे वादा है कि वक्त आने पर बॉलीवुड की इस चौकड़ी का नाम हम आपके सामने जरूर रखेंगे। आज इन नामों का खुलासा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इससे जांच एजेंसियों की जांच प्रभावित होगी, इन्हें मौका मिलेगा, ये विदेश भाग सकते हैं और एनसीबी के शिकंजे से रिया करने वाली क्रिया आज तो बच गई है, लेकिन कल का दिन रिया के लिए कयामत का दिन जरूर होगा। वहीं स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देने वाली रिया अब भी रिपब्लिक भारत के सवालों से भाग रही है। मैं पूछता हूं कहां तक भागेगी रिया चक्रवर्ती? आज हमने सवाल पूछा तो चुप, चोंच बंद हो गई रिया चक्रवर्ती की। हालांकि कुछ दिन पहले ही जब हमने
रिया से सवाल पूछा था तो हमें गाड़ी के भीतर से कोहनी दिखा रही थी, हमारे साथ वो बदसलूकी कर रही थी। आज रिपब्लिक भारत की 3 टीमों ने रिया की गाड़ी का पीछा किया, लेकिन क्रिया करने वाली रिया रिपब्लिक भारत से प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि रिया, रिपब्लिक भारत के सवालों से कब तक भागोगी? सुशांत की ये डेथ गर्ल रिया कब तक उनकी मौत का सच छिपाएगी? कब तक जांच अधिकारियों को सच नहीं बोलेगी? और हमारा प्रण है, आप जानते हैं कि हम सुशांत की मौत का सच सामने लाकर ही रहेंगे। पाताल में भी होगा तो भी खोज निकालेंगे। रिपब्लिक भारत की टीम सुशांत की मौत का सच खोज निकालने के लिए लगातार हम जुटे हैं। हम मुंबई में हैं। हम आपको सुशांत सिंह की मौत से जुड़े सवालों को लगातार आपके सामने रख रहे हैं कि देखो ये सवाल पूछा गया, रिया ने जवाब नहीं दिया। जांच एजेंसियों के बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन रिया की ये ड्रग्स कंपनी जांच एजेंसियों को भटकाने की कोशिश कर रही है। मैं तो सुशांत की इस बेबी डॉल रिया के झूठ की बात कर रहा था, और हमने रिया के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश किया था। सुशांत की कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है कि सुशांत और उनके पिता के बीच लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन यह झूठ बोला गया। और दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, मधुर संबंध थे। लेकिन जब 14 जून को सुशांत की उनके फ्लैट में संदिग्ध मौत हुई, उसके बाद से ही रिया सुशांत और उसके परिवार पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही हैं। रिया गैंग और सुशांत की इस डेथ गर्ल रिया ने पहले अपने बॉयफ्रेंड सुशांत पर कीचड़ उछाला, लेकिन जब वो कीचड़ वापस रिया के चेहरे पर गिरा तो रिया ने सुशांत के परिवार वालों पर कीचड़ फेंकना शुरू कर दिया। ये प्यार होता है, लेकिन वो कीचड़ रिया के मुंह पर ही गिरा। क्रिया करने वाली रिया लगातार ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है कि सुशांत और उनके पिता के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, दोनों बात नहीं कर रहे थे और काफी समय से, जबकि हमारी पड़ताल में यह बात बिल्कुल गलत पाई गई। रिया के सारे आरोप बेबुनियाद पाए गए, बेबुनियाद निकले। सुशांत के फोन डिटेल से भी खुलासा हुआ है कि सुशांत और उनके पिता के बीच अच्छे संबंध थे, उनके बीच बातें भी होती थी। रिपब्लिक भारत को जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक सुशांत और उनके पिता के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। 18 मई 2020 को 627 सेकंड तक फोन पर बाप बेटे की बातचीत हुई है। फिर 19 मई 2020 को 344 सेकंड तक बातचीत हुई है। 19 मई को एक बार फिर 11 सेकंड तक बातचीत हुई है। और 6 जून को सुशांत ने पिता को व्हाट्सएप कॉल किया था। कहां से बताता है कि अच्छे संबंध नहीं थे? दोनों एक दूसरे को मोबाइल पर मैसेज भी भेजते थे। लेकिन जब से यह झूठ पकड़ लिया गया है, रिया गूंगी गुड़िया बन चुकी है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था आपसे कि मैं हर झूठ को पकड़ूंगा, और आज भी कह रहा हूं कि रिया की क्रिया की अंतिम क्रिया का वक्त बहुत नजदीक है। रिया ड्रग्स एंड कंपनी में डर का माहौल है, और रिया पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सुशांत सिंह की मौत की साजिश करने वाली रिया ने सबूतों के सामने आज घुटने टेके हैं, और मैं कह रहा हूं वक्त बीतने दीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि 9 का नंबर लग चुका है, डायल हो चुका है, और अब रिया की गिरफ्तारी बाकी है। कल रिया ड्रग्स कंपनी की 10 नंबरी भी हो सकती है। लिख लीजिए।
शिवसेना के सांसद संजय राउत का रायता इतना फैल चुका है कि अब रिस रिस कर बीएमसी के नालों में गिर रहा है। शिवसेना के रायता मैन जब जबान खोलते हैं तो सिर्फ वो जहर उगलते हैं, लेकिन जब रिपब्लिक भारत ने शिवसेना के रायता मैन संजय राउत से कंगना को लेकर सवाल दागा, तूने सांप सूंघ गया और डर के मारे चुप्पी साध ली है। रायता मैन से रिपब्लिक भारत सवाल पूछता रहा, लेकिन वो टस से मस हुए नहीं। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर ने राउत से कहा कि कंगना ने उन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और आपकी भाषा अच्छी नहीं है। कंगना ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके कई आरोप लगाए हैं। तो बात बात पर आग बबूला होने वाले राउत रिपब्लिक भारत के कैमरे के आगे मुंह खोलने से डरने लगे। उन्होंने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन कंगना का रण राउत के रायते पर भारी पड़ रहा है। संजय राउत ने कंगना को धमकी दी थी कि वो मुंबई में नहीं घुसने देंगे, तो कंगना ने राउत पर पलटवार किया। कंगना ने दो टूक कहा और ट्वीट करके कहा था कि 9 सितंबर को वो आ रही हैं। 9 सितंबर को कंगना मुंबई पहुंच रही है, रोक सको तो रोक लो। कल हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कंगना के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी, जबकि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने कंगना को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है। दरअसल कंगना शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जबानी जंग चल रही है और संजय राउत तो भाषा की मर्यादा लांघ रहे हैं। राउत ने कंगना को मुंबई न आने की धमकी दी है और इस पर कंगना ने राउत को मुंबई पहुंचने की चुनौती दे दी है। कंगना ने कहा कि वो आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला भी कर लिया और उनकी सुरक्षा में यानी कंगना की सुरक्षा में अब 11 जवान तैनात होंगे। इसमें 1 या 2 कमांडो होंगे और बाकी पुलिसकर्मी होंगे, क्योंकि कंगना ने कहा था कि उन्हें हिमाचल प्रदेश या हरियाणा सरकार से सुरक्षा मिले। और 9 सितंबर को जब कंगना मुंबई पहुंचेंगी तो उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र की सरकार में मातम है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि यह महाराष्ट्र का अपमान है। मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री से एक सवाल पूछता हूं कि किसी को सुरक्षा देना यह अपमान कब से हो गया है? क्या सरकार ने किसी गुंडे या मवाली को सुरक्षा दी है? क्या अपमान हो गया? अगर संजय राउत और शिवसेना के तमाम कार्यकर्ताओं ने कंगना को मुंबई में ना घुसने की धमकी दी है, तो ऐसे में अगर कंगना को सुरक्षा दी गई है तो फिर यह महाराष्ट्र का अपमान कहां से हो गया है? हां, हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार का अपमान हो, और हां, यह भी हो सकता है कि यह महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का अपमान हो, और यह भी हो सकता है कि यह शिवसेना के नेता संजय राउत का व्यक्तिगत निजी अपमान हो। लेकिन कंगना को सुरक्षा देने से महाराष्ट्र का अपमान कैसे हो गया, यह मैं और आप नहीं समझ पा रहे होंगे। कंगना भी इस देश की जिम्मेदार नागरिक है। कंगना बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। लेकिन मैं एक बात बहुत दावे से जरूर कह सकता हूं कि कंगना ड्रग पेडलर नहीं है। हां, कंगना ने सुशांत सिंह की मौत को हत्या बताया है, जिसे महाराष्ट्र की सरकार मानने को तैयार नहीं है रत्ती भर भी। कंगना ने मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठाए थे और कंगना ने कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस पर तनिक भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो मुंबई पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहती थी। तो इसमें गलत क्या है? लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत कंगना को धमकी दे रहे हैं। मुंबई पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है तो कंगना किसके भरोसे पर मुंबई जाए, यह मुझे कोई बताए। किसके भरोसे पर? ऐसे में अगर हिमाचल सरकार, केंद्र सरकार ने
कंगना को सुरक्षा मुहैया करा दी है, तो फिर महाराष्ट्र का अपमान कहां से हो गया, किस कोने से हो गया? वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद कंगना ने ट्वीट करके कहा है कि यह प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त को जो अपनी बात के लिए लड़ रहा हो, उसकी आवाज को कोई फांसीवादी कुचल नहीं सकेगा। और उन्होंने कहा, मैं अमित शाह जी की आभारी हूं, वो चाहते तो हालात के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा है, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी है। कंगना का यह ट्वीट महाराष्ट्र की सरकार को मिर्ची की तरह लगा। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख वो तलमिला गए और उन्होंने इसे महाराष्ट्र के अपमान से जोड़ दिया। दरअसल सुशांत सिंह की मौत के मामले में कंगना ने बॉलीवुड के क्रिमिनल गैंग के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है, जंग का ऐलान कर दिया है। बॉलीवुड की इस अभिनेत्री ने, कंगना बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद और अब ड्रग्स के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं। और कंगना के इन्हीं बयानों के चलते वे सेलेब्स निशाने पर तो आई ही हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों से भी उन्होंने झगड़ा मोल ले लिया है, दुश्मनी मोल ले ली है। और कंगना का क्या यही कदम शिवसेना के रायता मैन संजय राउत पर भारी पड़ रहा है? राउत ने कंगना को मुंबई न आने की धमकी दी थी और इस पर कंगना ने मुंबई आने का चैलेंज दिया था। और इसके बाद आपने देखा कि कंगना ने एक वीडियो बनाया, यह वीडियो शेयर किया था और इसमें उन्होंने कहा था कि संजय राउत का मतलब महाराष्ट्र नहीं है। कंगना के इसी ट्वीट से रायता मैन राउत वो बौखला गए, क्योंकि संजय राउत तो अभी तक मान रहे थे कि महाराष्ट्र का मतलब राउत होता है, लेकिन कंगना ये कहकर रायता मैन का उन्होंने बुखार उतार दिया। इसी वीडियो में कंगना ने देश में महिलाओं के साथ रेप की घटनाओं का जिक्र किया था और यह भी कहा था कि महिलाओं पर एसिड फेंक दिया जाता है। और जानते हैं ये सब किस लिए होता है? कंगना ने यह कहा था, यह इसलिए हो पाता है क्योंकि समाज की सोच बहुत घटिया है। कंगना ने संजय राउत को भी इसी सोच से प्रभावित बताया। कंगना ने कहा कि संजय राउत ने देश की हर महिला का अपमान किया है, उन्होंने देश की बेटी को गाली दी है। कंगना रनौत ने तो यह भी कहा कि जब आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि देश में उन्हें रहने से डर लगता है, तब तो उन्हें किसी ने नहीं कहा, उन्हें किसी ने नहीं टोका। तब तो जब आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह ने देश के खिलाफ बोला, तब तो उन्हें किसी ने गाली नहीं दी थी। और जब कंगना ने अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर ली, तो उनके ऊपर गालियों की बौछार कर दी गई। दरअसल कंगना ने मुंबई को पीओके बता दिया था, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया, बखेड़ा खड़ा हो गया और शिवसेना के रायता मैन संजय राउत तो भड़क गए थे। और कंगना को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर राउत ने ट्वीट करके लिखा कि शिवसेना महान हिंदुत्व के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की विचारधारा को फॉलो करती है। यह संजय राउत ने कहा था, ट्वीट करके कहा था। और यह भी लिखा था कि उन्होंने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है, लेकिन दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले कुछ लोग गलत सूचना फैला रहे हैं कि शिवसेना ने महिलाओं का अपमान किया है। फिर मैं शिवसेना के रायता मैन संजय राउत से एक बात पूछना चाहता हूं, कि इन महान हस्तियों ने इन्हें झूठ भी बोलना सिखाया है? क्या इन महान हस्तियों ने इन्हें झूठ बोलना सिखाया है क्या? राउत ने कल ही कंगना के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और कल ही मैंने
बहुत आपत्ति जताई थी और कहा था कि राउत के अपशब्दों को मैं अपने दर्शकों को नहीं सुना सकता, न मैं खुद बोल सकता हूं। और आज राउत अपने उस बयान से पल्ला झाड़ने लगे हैं। कह रहे हैं कि कंगना रनौत को मराठा अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। कंगना ने कहा था कि वे सुशांत जैसे स्टार की हत्या के बाद, यह कंगना ने कहा था, इंडस्ट्री में ड्रग्स और मूवी माफिया रैकेट का खुलासा कर रही हैं। तब भी कंगना ने कहा था कि उन्हें मुंबई की मट्ठा पुलिस पर भरोसा नहीं है और अगर वे मुंबई में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे इस इंडस्ट्री और मुंबई से नफरत करती, इसका कतई मतलब नहीं है। लेकिन कंगना के इस बयान को राउत ने रायते में ऐसे लपेटा कि कंगना का बयान बात का बतंगड़ बन गया। राउत ने कहा कि कंगना मुंबई और मुंबई पुलिस के नाम को खराब करने की कोशिश कर रही है, बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जिस मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा है, जो स्कॉटलैंड यार्ड वाली पुलिस है। और उन्होंने कहा कि कंगना को माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि बहुत आश्चर्य और दुखद बात है, यह दुख की बात है कि जिसने मुंबई और महाराष्ट्र का अपमान किया उसे केंद्र सरकार की ओर से वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है। यह महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा है, अनिल देशमुख ने। और अनिल देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र सिर्फ एनसीपी का नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है और ना ही बीजेपी का है। महाराष्ट्र 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। उन्होंने कहा कि अगर कोई महाराष्ट्र का अपमान करता है तो सभी दलों को मिलकर इसकी निंदा करनी चाहिए। कल मैंने आपसे कहा था कि क्या जो सुशांत के इंसाफ के लिए मांग करेगा उसे मुंबई में नहीं घुसने देंगे। वहीं लतामैन राउत का कहना है कि कंगना ने महाराष्ट्र और शिवाजी महाराज का अपमान कर दिया है। कंगना ने इसके बाद राउत के रायते पर पलटवार करते हुए कहा कि बॉलीवुड में उन्होंने पहली बार महाराज शिवाजी पर फिल्म बनाई, वो एक मराठा हैं। दरअसल बॉलीवुड से ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कंगना रनौत ने कई बातें कही थी कि कितना बड़ा ये रैकेट है, कौन कौन है, अगर उन्हें सुरक्षा मिलती है तो वो सब बोलेंगी। जिसके बाद बीजेपी नेता राम कदम ने कंगना के लिए सुरक्षा की मांग की थी। जिसके बाद कंगना ने कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, जिसने सुशांत के साथ उनके केस के मामले में इतनी हिलाहवाली की है तो उन्हें भरोसा नहीं है और पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिए। मूवी माफिया से ज्यादा उन्हें मुंबई पुलिस से डर लगता है, यह कहा था कंगना ने। और कंगना के इसी बयान से चिढ़ी महाराष्ट्र सरकार क्या उससे बदला लेना चाहती है। कंगना ने एक ट्वीट में दावा किया है कि बीएमसी के कुछ अधिकारी उनके ऑफिस में आकर जबरन आधम के और कल इसे तोड़ने की तैयारी है। कंगना ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म का ऑफिस है जिसे उन्होंने 15 साल बहुत मेहनत करके बनाया है। उनकी जिंदगी में एक ही सपना था कि वो जब भी फिल्म निर्माता यानी प्रोड्यूसर बने उनका खुद का ऑफिस हो, मगर लगता है कि यह सपना अब उनके टूटने का वक्त आ चुका है। आज वहां अचानक बीएमसी के कुछ लोग आ थमके। कंगना ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उनके ऑफिस में कुछ लोग जांच पड़ताल करते दिखाई दे रहे हैं। अचानक से कुछ लोग, बाद में इन्हें बताया गया कि बीएमसी के अधिकारी हैं जो अचानक कंगना के ऑफिस पहुंचे थे। कंगना ने ट्वीट करके कहा कि उनके पास सभी कागज हैं और बीएमसी की परमिशन भी उनके पास है। लेकिन अब मुंबई के गड्ढे वाले अधिकारी कंगना के दफ्तर को गटर बनाने की योजना कर रहे हैं। फिर मैं एक सवाल पूछता हूं महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के संजय राउत से और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से भी कि वो बीएमसी की इस कार्रवाई को क्या कहेंगे, कैसी कार्रवाई वो
इसे देख रहे हैं और बीएमसी के अधिकारियों की अचानक नींद टूट गई। सो रहे थे अभी तक, जाग गए। पटना के एसपी विनय तिवारी के हाथ पर कोरोना का ठप्पा लगाने वाले ये बीएमसी के अधिकारी अब कंगना के दफ्तर में भी ठप्पा लगाने पहुंचे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कंगना से संजय राउत की अदावत पूरा देश देख रहा है और एक दिन इसका हिसाब शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को चुकाना ही होगा। और हमारे साथ इस वक्त सीधे प्रदीप भंडारी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। निधि वासंदनी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई। प्रदीप, बांद्रा में यार बहुत कुछ हुआ। रिया को मैंने देखा है, रिया कोई रास्ता छोड़ नहीं रही है। क्या ये दिया बुझने से पहले जो फड़फड़ाता है वो स्थिति है रिया की? बिल्कुल विकास, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इस वक्त देखें, व्यूअर्स देखें, वो कमरा मैं दिखाना चाहता हूं विजय अनूप। ये कमरा है जिसके अंदर रिया चक्रवर्ती पिछले 1.5-2 घंटे से अंदर बैठी हुई है और रिया चक्रवर्ती कंप्लेन करने की बात कर रही है। दुख की बात यह है विकास कि ये पूरा पुलिस स्टेशन एक प्राइवेट पुलिस स्टेशन बन चुका है। देखिए विजुअल्स दिखाना चाहता हूं मैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के 130 करोड़ दर्शकों को कि यहाँ से एक भी व्यक्ति, इधर पूरा हम जूम करेंगे, सिर्फ कोई भी व्यक्ति को अलाउड नहीं किया जा रहा आने का। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुंबई पुलिस की गाड़ी है। तो विकास, यहाँ पे पिक्चर चल रही है जिस पिक्चर का नाम है कभी खुशी कभी गम। यहाँ पर गम है क्योंकि कल रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होने वाली है। तो कल जब अरेस्ट होने वाली है तो यहाँ गम है विकास। और अगर आप आम जनता में देखेंगे, आम जनता यहाँ खड़ी है, आम जनता यहाँ खड़ी है, हर तरफ खुशी है। तो ये लड़ाई जो विकास है इस वक्त देश की जनता सच्चाई और न्याय और गम के बीच में है। क्योंकि गम यहाँ पे कितनी भी बैंड्रा पुलिस ने कोशिश की है, वही बैंड्रा पुलिस है जिसके ऑफिसर्स रिया चक्रवर्ती को फोन करते थे। बिल्कुल। तो कल रिया का प्रदीप, मैंने देखा है कि रिया जब भी मुश्किल में फंसती है वो मुंबई की मट्ठा पुलिस के पास जाती है, मट्ठा पुलिस खड़ी हो जाती है, रिया बैठी रहती है। निधि, दरअसल क्या 24 से 48 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले रिया चक्रवर्ती पर, क्योंकि बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाई, उसे लग रहा है कि अब वो गिरफ्तार हो जाएगी, तो अब मुंबई पुलिस बचा लेगी क्या? बिल्कुल विकास, रिया चक्रवर्ती का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जैसा आप कह रहे हैं 48 से 24 घंटे के भीतर वो गिरफ्तार हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात जो कि रिया चक्रवर्ती की आज सामने आई, वो निराधार आरोप लगाती हुई सुशांत सिंह के परिवार पर अचानक से बैंड्रा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं। जो विकास सिंह ने, सुशांत सिंह के पिता के वकील ने उन पर आरोप लगाया कि ऐसा नहीं कर सकती वो, क्योंकि ये जुरिसडिक्शन के खिलाफ है। मैं इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर पर मौजूद हूं और इस वक्त कुछ ही देर में जब वो वहां से बैंड्रा पुलिस स्टेशन से वापस लौटेंगी तो मैं जरूर उनसे सवाल करूंगी विकास, जो कि आपने भी रखा कि क्या रिया सुशांत को पूछूंगा आपसे। आप पल पल नजर बनाए रखिए, पल पल नजर बनाए रखिए निधि वासंदनी और प्रदीप भंडारी, क्योंकि बहुत कुछ खेल हो रहा है और ये खेल खत्म होगा 24 से 48 घंटे में। और मैं तो शुरू से कहता रहा हूं कि सुशांत की संदिग्ध मौत की घटना को अलग कर देखना बहुत बड़ी गलती या लापरवाही है। सुशांत को इंसाफ दिलाना है, उनकी संदिग्ध मौत की जांच को सही दिशा देना है। तो दिशा सालियान की संदिग्ध मौत की भी सही जांच करनी होगी। हम लगातार यह भी कह रहे हैं कि दोनों की मौत के बीच कोई ना कोई लिंक है, संबंध जरूर है। और इसी बात को छिपाने के लिए सुशांत की संदिग्ध मौत हो गई। इसी बात को छिपाने के लिए दिशा की मौत के लिए भी सुसाइड की थ्योरी कर दी गई, ताकि सच पर पर्दा पड़ा रहे, किसी को पता ना चले, भनक ना लगे। और मैं शुरू से कहता हूं कि दोनों की मौत में गहरा कनेक्शन है। दोनों के खिलाफ साजिश रचने वाले संदिग्ध एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी हैं, क्योंकि दोनों की मौत एक दूसरे से जुड़ी है। जिस तरह सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक के बाद एक जानकारियां छिपाई गई, उसी तरह अब दिशा की पोस्टमार्टम पर चुप्पी साधी जा रही है। क्यों? सुशांत की तरह दिशा को भी इंसाफ दिलाने की हमने कसम खाई है।
क्योंकि ना तो हमें महाराष्ट्र सरकार पर भरोसा है और ना ही मुंबई की मट्ठा पुलिस पर, जिसने बिना ठीक से जांच किए ही दिशा की संदिग्ध मौत को आत्महत्या करार दे दिया। इसलिए मुंबई पुलिस की जांच में बिल्कुल भरोसा नहीं है। और दिशा की मौत का सच जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम मुंबई के भगवती अस्पताल भी पहुंची, जहां दिशा का पोस्टमार्टम हुआ था। दिशा सालियान का, सुशांत के पूर्व मैनेजर। लेकिन दिशा का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने हमें देखते ही चुप्पी साध ली। चुप हो गए, सांप सूंघ गया इन्हें, जैसे इन्हें दिन में कोई भूत दिख गया हो। सांप सूंघ गया इन्हें। दिशा का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने ऐसे वक्त चुप्पी साधी है जब पूरा देश दिशा और सुशांत की संदिग्ध मौत को जोड़कर देख रहा है। फिर ये डॉक्टर चुप क्यों है? जब पूरा देश ये मान रहा है कि बिना दिशा को इंसाफ दिलाए सुशांत को इंसाफ नहीं मिल सकता, सुशांत को इंसाफ की बात बेमानी होगी। लेकिन भगवती अस्पताल में दिशा का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर फिर भी अपनी जबान पर ताला लगाए बैठे रहे। टेप लगा लिया मुंह पर। उनकी जबान से हमारे तीखे सवालों के बाद भी बोल नहीं फूट रहे थे। लेकिन वो पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी जानकारियां होने का दावा कर रहे हैं। फिर भी जब हमारे सवाल उनका पीछा छोड़ते नहीं दिखे, हम लगातार पूछते रहे, तो मुंबई पुलिस के पास सभी जानकारी होने का हवाला दे दिया। उस मुंबई पुलिस को जिस पर सुशांत केस की तरह ही दिशा मामले में सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं। एक फोन कॉल पर दिशा की फाइल डिलीट करने का आरोप है। हम दावा नहीं कर रहे इसका। उसकी हरकतें उसकी मंशा की गवाही दे रही हैं। हरकत वाली है पुलिस। कुछ हफ्तों पहले यह सुशांत की संदिग्ध मौत की जांच बिहार पुलिस के पास थी, आपको पता था। एक टीम जिसकी वजह से मुंबई के मालवड़ी पुलिस थाने पहुंची थी, बिहार पुलिस की टीम। सामने मुंबई पुलिस थी। पूछा दिशा की फाइल कहां है? दिशा की मौत के बारे में बिहार की पुलिस जानकारी इकट्ठा कर लेना चाहती थी क्योंकि लिंक था। लेकिन मुंबई पुलिस ने सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। फिर जब बिहार पुलिस ने दिशा की जांच से जुड़े दस्तावेज मांगे कि कुछ तो होगा पुलिस के पास, तो वो अचानक लैपटॉप से फाइल डिलीट हो गई। और मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं आपको, कल का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। आज भी वो खेल करने से चूक नहीं रही हैं। पुलिस स्टेशन में, और ऐसा लग रहा है कि उनके घर का ये पुलिस थाना है, पूरी मुस्तैदी के साथ उनके साथ खड़ा है। लेकिन कल का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और मैं मुंबई में हूं और मैं कहता हूं, एक एक परत में खोलूंगा। फिर चाहे दिशा की मौत का कनेक्शन हो या सुशांत केस में, सबके चेहरे में सामने लाऊंगा। आज के लिए ये भारत की बात में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त पर। नमस्कार।